सो हेलो एवरीवन, आज हम एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें हमें कहा है इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज टू थिंक दैट अर्थ वाज अ फ्लैट. इमेजिन दैट अर्थ इज इंडीड नॉट अ स्फेयर ऑफ रेडियस r but an infinite plate of thickness h. What value of h is needed to allow the same gravitational acceleration to be experienced as on the surface of actual earth? ओके, जैसे कि किसी पॉइंट यहाँ पे सरफेस पे जो ग्रेविटी लग रही है वही इस इनफाइनाइट प्लेट के मॉडल पे यहाँ पे लगनी चाहिए. तो जैसे कि ये तो ओल्डन टाइम्स का एक अप्रोक्सीमेशन होता था कि अर्थ एक इनफाइनाइट प्लेट है, बट जैसे कि अभी हम ये थिकनेस ढूंढ रहे हैं जिसके लिए ये वैलिड है हमारा ये जो अजम्पशन है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशन सेम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा. जैसे कि इस केस में मैं ग्रेविटी का एक्सप्रेशन ढूंढूं तो वो क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर. और मास क्या होता है, मास को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब. इतना वॉल्यूम हुआ मल्टीप्लाई रो. तो ये पूरा एक्सप्रेशन आया. देखो एक आर से ये आर स्क्वायर है, ओके, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी बाय आर स्क्वायर. ये आर स्क्वायर से ये आर क्यूब एक बार कट गया तो बचा 4/3 जी पाई आर रो. तो जैसे ये पूरा ग्रेविटी का एक्सप्रेशन हुआ इन केस ऑफ स्फेयर. वहीं इन केस ऑफ इनफाइनाइट प्लेन हम कैसे ढूंढ सकते हैं. नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत बार किए हुए होते हैं जिसमें हमें गॉस लॉ पढ़ाया जाता है. तो गॉस लॉ इधर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. गॉस लॉ तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, और वो क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट. तो जैसे कि रियलिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन बहुत ही रिलेटेड है. और एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट इन्वेंट हुआ था और ग्रेविटेशन का हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने माना कि समवॉट शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा बिहेवियर होगा और वो ट्रू निकल गया. तो बेसिकली दोनों चीजें सिमिलर बहुत तरीकों से है. जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, वहीं ग्रेविटी भी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी वही है, पर यूनिट मास पे कितना फोर्स लग रहा है. यूनिट मास से मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल चार्ज. मास को हम ग्रेविटेशनल चार्ज कह सकते हैं. फिर जैसे कि जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो भी बहुत सिमिलर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर. और यहाँ पे होता है जी m1 m2 बाय r स्क्वायर. सो बेसिकली इधर से हम कोरली करके कह सकते हैं कि ये जो 1/एप्सिलॉन नॉट का टर्म है वो 4 पाई g m के इक्वल होना चाहिए. वैसे हम करेक्ट है टिल लिमिट. ये 1/एप्सिलॉन नॉट 4 पाई g के बराबर होगा. ये इनकरेक्ट क्यों है, इसका रीजन है कि ये जो फोर्स मैंने लिखा है ये रिपल्शन होगा दो पॉजिटिव चार्ज के बीच. मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे बट इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन दिखाना होगा. तो ये -4 पाई g के इक्वल है. तो जैसे कि ये है सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्यू, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इधर से ये आया सरफेस इंटीग्रल ऑफ जी डॉट डी इज इक्वल टू, देखो ये -4 पाई g है तो एप्सिलॉन नॉट को मैं 1/एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर क्या लिख दूंगा, -4 पाई g इंटू एम एन. जो मास एनक्लोज हो गया आपकी गॉसियन सरफेस में, क्योंकि हम गॉस लॉ में यही करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस लेता है जो कि सिमेट्रिकल हो ताकि हम उसे सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सके और फिर उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढते हैं. तो वही यूज करते हुए हम यहाँ पे गॉस
गॉसियन सिलेंडर ले ले, मतलब गॉसियन सरफेस बना है जो कि ये सिलेंड्रिकल है और इसका एरिया ए है, तो क्या होगा कि देखो मास एनक्लोज्ड कितना हो रहा है, यहाँ पे एक ऐसा डिस्क बन रहा होगा, अगर आप सही से देखो एक पूरा ऐसा डिस्क बना, ये एरिया ए है, ये थिकनेस एच है, तो इसका मास इधर एनक्लोज हुआ रो ए एच। तो ये जो एम एन है उसे हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, रो ए एच से। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फ्लक्स फ्लक्स किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ग्रेविटी जी लग रही है, यहाँ पे सॉरी ग्रेविटी अट्रैक्टिव हुआ तो यहाँ पे ये ग्रेविटी जी लग रही है और यहाँ पे जी लग रही है। तो जैसे कि सॉल्व करने पर ये आया, जैसे कि ये देखो ये सिर्फ इस एरिया के साथ परपेंडिकुलर है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना है। तो जैसे कि ये पूरा सिलेंड्रिकल रीजन में तीन पार्ट्स हुए, एक ये कर्व पार्ट हुआ पूरा सिलेंडर का और ये दो सर्कल्स हुए। तो जी और ए का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, देखो एरिया वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे हम, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा -2GA और वो इक्वल है -4πg। मास एनक्लोज्ड कितना है हमारा, रो ए एच, तो रो ए एच, दोनों साइड से हम ए कैंसिल कर दे तो हमें मिला ए और एक माइनस साइन कैंसिल किया तो हमें जी मिला 2πg रो, किसके बराबर है 2πg रो और h भी, सॉरी 2πg रो h। इन दोनों ग्रेविटेशनल टर्म्स को हम कंपेयर करके इक्वेट कर दे तो हमें थिकनेस मिल जाएगी। इन दोनों एक्सप्रेशन को हमें इक्वेट करना है। ओके 4/3 g पाई रो r इज इक्वल टू 2g पाई रो h। तो जैसे कि इधर मैंने जी पाई रो कैंसिल कर दिया, एक 2 का फैक्टर यहाँ पे, इधर एक 2 का फैक्टर कैंसिल हो गया, तो फाइनली आया क्या कि हाइट इज इक्वल टू 2r/3। वैसे ये थोड़ा सेंसिबल नहीं है, उसका रीजन है कि प्रैक्टिकली इनफाइनाइट लेंथ पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप थिकनेस के मुकाबले उसके एरिया को बहुत ज़्यादा रख दो तो आप उसे इनफाइनाइट कंसिडर कर सकते हो। यही हम बहुत सारे कैपेसिटर की प्रॉब्लम्स में भी करते हैं, जब हमें कहा जाता है कि दो इनफाइनाइट प्लेट है और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रहा है, तो ठीक है इट इज़ वैलिड अगर अर्थ का एरिया हम बहुत ज़्यादा कम कम मान ले कंपेयर टू दिस थिकनेस एच। और मेनली इधर इम्पोर्टेंट क्या था, ये गॉस लॉ। फिर गॉस लॉ में ये नेगेटिव साइन क्यों आया वो समझना, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लिया और फिर ये गॉस लॉ इधर हमने ग्रेविटेशन के लिए कैसे कन्वर्ट किया, फिर हाइट कैलकुलेट करी तो आई 2/3 ऑफ रेडियस। ओके बाय एवरीवन।